अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपके सामने लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि फ़ोर्स क्या होती है। तो ऐसा अमल यानी ऐसी अमल करने वाली चीज़ जो किसी जिस्म को रोके या चलाए, उसे हम क्या कहते हैं? फ़ोर्स कहते हैं। तो इसके साथ ही यानी हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि फ़ोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं और ऐसे सिस्टम में फ़ोर्स की इकाई, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, नो, फ़ोर्स की इकाई ऐसे सिस्टम में न्यूटन होती है और फ़ोर्स का फार्मूला F = ma। और इसी तरह मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि CGS सिस्टम में फ़ोर्स की इकाई डाइन होती है और FPS सिस्टम में फ़ोर्स की इकाई पाउंड होती है। और इसी तरह आपको मैंने कहा था कि जो ऐसे सिस्टम है उसमें न्यूटन है और MKS में भी न्यूटन है। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है ना, आपको याद है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पाउंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। तो उसके बाद हम चले थे कि वर्क क्या होता है। तो वर्क के ऊपर भी डिटेल से हमारी बात हो चुकी है कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला तय करे तो हम कहते हैं कोई ना कोई काम हुआ है। और वर्क को W से ज़ाहिर करते हैं और फार्मूला W = F.D और यूनिट जो है ऐसे सिस्टम में जॉल, न्यूटन मीटर यानी जॉल। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके सामने कि पावर किसे कहते हैं। पावर, एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी की कितनी किस्में हैं, तो इस लेक्चर में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। तो पावर किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैं आपसे यानी काम करने की जो शरह है उसे पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ काम करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर को P से ज़ाहिर करते हैं और ऐसे सिस्टम में पावर की इकाई वाट होती है। तो मैं यहाँ आपके सामने इसको राइट डाउन करता हूँ, यानी पावर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है और इसके यूनिट्स हैं। जी, पावर, इसकी डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि काम करने की शरह को पावर कहते हैं। ठीक है जी। और याद रखें, पावर को P से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल बड़े P से इसको ज़ाहिर करेंगे पावर को। और ऐसे सिस्टम में पावर की इकाई SI सिस्टम में पावर की इकाई, पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होती है। और जिसे वाट को किससे ज़ाहिर करते हैं? W से। बाज़ औक़ात इसको वाट भी लिख देते हैं, W से ज़ाहिर करते हैं। ओके, काम करने की शरह पर यूनिट टाइम। अभी आप लिखें नहीं, पहले ये बात समझें मेरी। काम करने की शरह को पावर कहते हैं, यानी 1 मिनट में कितना काम हुआ, 2 मिनट में कितना काम हुआ, 3 मिनट में कितना काम हुआ, घंटे में कितना काम हुआ, 1 दिन में कितना काम हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? पावर। तो मैथमेटिकली जो है यानी इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास। मैथमेटिकली ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी पावर P = W/T। P = W मीन्स वर्क डन और T मीन्स टाइम, यानी वर्क को टाइम पे तकसीम करेंगे तो पावर आ जाएगी। तो इसमें यानी P से क्या, P स्टैंड फॉर पावर, P से क्या मुराद है? पावर। और W से क्या मुराद है? वर्क। और इसी तरह T से क्या मुराद है? टाइम। ओके, तो ऐसे सिस्टम में इकाई इसकी वाट क्या है, यानी अब आपसे पूछ सकता है कि वाट किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ वाट। तो इधर से ही आपने डेफिनेशन बनानी है, यानी वाट की डेफिनेशन देखो, हम लिखते हैं पावर P = W/T। तो हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन से सिस्टम की?
एसआई सिस्टम में जो पावर की इकाई है उसकी हम बात कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में इकाई, तो पावर की इकाई एसआई सिस्टम में क्या है? वाट। क्या है? तो हम यहाँ लिखें 1 वाट इज इक्वल टू, अब वर्क का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में? जॉल। क्या होता है भाई? हाँ, 1 जॉल ओवर टाइम का यूनिट एसआई सिस्टम में ओवर 1 सेकेंड। यानी इस फार्मूले में मैंने उसके यूनिट्स पुट किए हैं, पावर का यूनिट वाट और काम का यूनिट जॉल पर सेकेंड। इधर से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे कि वाट किसे कहते हैं। अब देखें ज़रा, वाट की डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वाट, तो सबसे पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि एसआई सिस्टम में पावर की इकाई जो है, पावर की इकाई वाट होती है। दूसरी बात ये लिखेंगे, आप इसकी डेफिनेशन करेंगे कि अगर किसी जिस्म पर, कोई जिस्म जो है 1 सेकंड में 1 जॉल काम करे, अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में, इधर से डेफिनेशन हम बनाएंगे पर सेकंड जॉल, 1 सेकंड में 1 जॉल। अगर कोई जिस्म या कोई बॉडी 1 सेकंड में, यानी पर सेकंड की बात है, 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे, 1 जॉल काम करे यानी वर्क करे, तो पावर की मिकदार 1 वाट कहलाती है। समझ गए? यानी मैं आपसे दोबारा से बताना चाहता हूँ, काम करने की शरह को पावर को पी से जाहिर, ऐसे सिस्टम में इकाई वाट, डब्ल्यू से जाहिर, मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, पी स्टैंड फॉर पावर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क, टी स्टैंड फॉर टाइम, टी से क्या हमारा टाइम। अब जब हम इनके यूनिट्स चेक करते हैं तो व्हाट इज़ वाट, उसकी डेफिनेशन पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, पी की जगह 1 वाट लगा दिया, डब्ल्यू की जगह 1 जॉल लगा दिया, वर्क है, और यहाँ 1 सेकंड लगा दिया। तो 1 सेकंड में 1 जॉल अगर काम हो तो पावर की मिकदार 1 वाट कहलाती है। ओके, अब ये हमारे पास, यानी ऐसे सिस्टम में ज़हन आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें, आपसे हूँ, ऐसे सिस्टम में इकाई क्या है? वाट। तो दूसरे सिस्टम भी तो हैं, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, तो उसमें क्या होगी? तो उसमें हम देखते हैं, यानी हम देखते हैं पहले एफपीएस सिस्टम में पावर की इकाई जी, वही फार्मूला है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो मुझे आप में से कौन बताएगा कि एफपीएस सिस्टम में वर्क की इकाई क्या होती है? हाँ, एफपीएस सिस्टम में वर्क किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स तरफ डिस्टेंस। तो एफपीएस सिस्टम में फोर्स की इकाई क्या होती है? कौन बताएगा जी? पाउंड। क्या होती है? एफपीएस सिस्टम में फोर्स की इकाई पाउंड, और डिस्टेंस किस में होता है? फुट में। मैंने पिछला लेक्चर सारा ख़त्म, 0 हो गया, कोई पता नहीं है। एफपीएस सिस्टम में फोर्स की इकाई क्या होती है? और डिस्टेंस की इकाई फुट। एफपीएस सिस्टम में फुटों में आप लंबाई को नापते हैं, तो पाउंड फुट ये वर्क की इकाई है, तो इसलिए हम इधर भी क्या लिखते हैं? पाउंड फुट, 1 पाउंड 1 फुट। तो वर्क की इकाई क्या है? पाउंड फुट। इसका मतलब हम लिखेंगे 1 पाउंड 1 फुट ओवर सेकेंड, 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड। यानी वर्क का यूनिट लिखा मैंने एफपीएस सिस्टम में, और नीचे टाइम का यूनिट। एफपीएस सिस्टम में टाइम सेकंड में ही होता है, ठीक है जी। 1 पाउंड 1 फुट पर सेकंड। तो इसे पाउंड फुट यानी पावर की इकाई, यहाँ हम क्या कहते हैं? पावर की इकाई क्या होती है?
पाउंड फुट। क्या होती है? पाउंड फुट। अब आप इसकी डेफिनेशन करेंगे पाउंड फुट क्या होता है। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 पाउंड फुट काम करे तो उसकी पावर 1 पाउंड फुट कहलाती है। इसको पाउंड फुट ही लिखते हैं। ओके। इसी तरह आप सीजीएस सिस्टम में देखें, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में पावर की इकाई तो क्या है जी? पावर P = W/T। तो वर्क क्या होता है सीजीएस सिस्टम में? कौन बताएगा? सीजीएस सिस्टम में वर्क की इकाई क्या होती है? फोर्स ज़रब डिस्टेंस जी। तो फोर्स किस में होती है? डाइन में। वन डाइन और ये किस में होता है? सेंटीमीटर में। डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो 1 डाइन 1 सेंटीमीटर = अर्ग। क्या है भाई? अर्ग, ERG। तो हम जब पावर की यूनिट बनाएंगे तो ये हम क्या करेंगे? W का यूनिट क्या है? अर्ग, ओवर टाइम का यूनिट सेकंड। तो अर्ग पर सेकंड जो है वो पावर की यूनिट होगी। और हम कहेंगे कि अगर एक सेकंड में कोई जिस्म 1 अर्ग काम करे तो उसकी जो इकाई है, बल्कि सॉरी, इसमें पाउंड फुट की जगह हार्स पावर लिखते हैं। ये 1 पाउंड फुट ओवर सेकंड = हार्स पावर जी, HP। हार्स पावर इकाई है और इसमें अर्ग पर सेकंड ही है पावर की इकाई। यानी डेफिनेशन क्या करेंगे कि 1 सेकंड में अगर 1 अर्ग काम हो तो यानी पावर की मिकदार 1 अर्ग पर सेकंड कहलाएगी। बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो बहरहाल मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था, पावर क्या है, अच्छी तरह ज़हन करें। ऐसे सिस्टम में पावर की इकाई क्या है वो, CGS सिस्टम में पावर की इकाई क्या है वो, FPS सिस्टम में पावर की इकाई क्या है वो, हाँ जी। और फिर वाट की डेफिनेशन, वाट किसे कहते हैं वो। तो कम से कम वाट की डेफिनेशन तक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ओके, प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें।